आवाज आ रही मेरी भाई? देखो, आ रही है। मैंने क्या किया था इसमें, ये ध्यान दो, यहाँ पर देखना पहले आप। पहले हमने लूप चलाया था, कहाँ तक कि 31 टाइम्स। क्यों चलाया लूप में 31 टाइम्स? क्योंकि इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, मुझे एक एक कैरेक्टर चेक करने, तो उसके लिए भी क्या करूंगा, यहाँ पे लैन का ही काउंट लूंगा। और जब लैन का काउंट लूंगा यहाँ से, तो मेरे पास कितना आ जाएंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये लूप कितने बार चलेगा, जितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं ना, ये हम लैन के थ्रू गेट कर लेंगे। ठीक है, इसके थ्रू 32 मतलब ये क्या होगा, ये 32 टाइम मतलब 32 टाइम्स लूप चलेगा। या लिख लेते ठीक हैं, है। नंबर ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, ये सब लोग याद रहे। सेकेंड चीज, अब यहाँ पे क्या है, इफ इफ हमने क्या कहा कि हमें ये चेक कराना है कि जो भी हम कैरेक्टर लिख रहे हैं क्या वो इक्वल है अल्फाबेट, मतलब A to Z। अब यहाँ पे देखो एक चीज लिखा हुआ ना, A to Z, ये थोड़ा समझना आप लोग, ये क्या होता है। पहले तो क्या कर रही, इफ से एक एक कैरेक्टर को स्प्लिट करेगा, और वो लाइक क्या करेगा, क्या ये लाइक इसके इक्वल है, मतलब A to Z, ये A to Z की बात करे, A Z की कोई बात नहीं कर रहा है गाइस। तो यहाँ पे क्या है, A Z, तो ये क्या करेगा, ए से लेकर जेड में जितने भी कैरेक्टर्स को मिलेंगे, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैप्स हो। अगर आपने कैप्स नहीं लिखा तो स्मॉल को काउंट करेगा। अगर कभी आपको इंटरव्यू बोलते कि हम मुझे खाली स्मॉल कैरेक्टर को स्प्लिट करो, कैरेक्टर को नहीं करोगे, तो क्या करोगे, इसको हटा दोगे यहाँ से। ठीक है, तो ये लाइक क्या करेगा, ठीक है। चेक करेगा इसके अंदर कि क्या ये इसके बराबर है। अगर है, इफ क्या कर रहा है, चेक द कंडीशन अकॉर्डिंग टू लाइक। लाइक क्या है मेरा, कि इनके इक्वल हो। चेक करेगा, अगर वो चेक होगा तो क्या करेगा वो इस वाले वेरिएबल में डाल, इस वाले ब्लैंक सेल में डालेगा। अब गलती कहाँ में कर रहे थे हम लोग, इसमें इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, रीजन क्या है इसके ऊपर देखो। जब भी मैं कोई वैल्यू को स्टोर कराऊंगा गाइस, तो किसी ना किसी वेरिएबल में कराऊंगा। अगर मैंने ऐसे लिखा, तो क्या करता है, उस सेल में वो कैरेक्टर को ओवरलैप कर देता है। बट मुझे क्या करना है, हर स्ट्रिंग को ओवरलैप नहीं करना है। मुझे क्या करना था, उसको एज अ ऐड करना था, किसके अकॉर्डिंग, कि जो भी जी सेल में वैल्यू पड़ी है, एंड परसेंट क्या करेगा, उसको ऐड कर लेगा। लाइक दिस, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे मिड लिखा था। ठीक है, यहाँ मान लो ए है, यहाँ यहाँ मान लो ए है, और यहाँ मान लो आर है। अब मुझे कहाँ पे शो करना, आई पे, तो मैं ऐसे तो करेंगे कि ये वाला वैल्यू वैल्यू ये वाला वैल्यू, इनको ऐड ऐसे भी करेंगे। तो ये भी क्या कर रहा है, कि जो पहला करेक्टर है वो किस में ऐड है, मेरे इस वाले वेरिएबल में इस वाले वैल्यू में, मतलब इस वाले सेल में ऐड है। फिर जो नया करेक्टर आएगा, मतलब इसमें जो नया करेक्टर आएगा, उस वाले के साथ एंड परसेंट क्या कर देगा, उसको ऐड कर देगा। तो वो ऐड करके चलता रहेगा। ठीक है, तो ये की मतलब क्या कर रहा है, कि एक एक करके को जोड़ रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन मैच हुआ तो क्या करेगा, इस वाले वेरिएबल में वैल्यू डाल देगा। इसमें क्या है, मेरी ये वैल्यू स्टोर है, तो ये वैल्यू कहाँ होगी, यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। ये वैल्यू, देखो पहले क्या करेगा, कंडीशन मैच करेगा। अब इस वैल्यू में क्या है, ब्लैंक है, तो यहाँ पे ब्लैंक ही शो करेगा। और जब यहाँ पे कैरेक्टर मैच होगा तो क्या करेगा, इसमें ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, कि वो कौन सी, जो यहाँ पे मैच हो रही थी, क्योंकि ये एक एक कैरेक्टर क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। अब यहाँ पे जी वैल्यू में क्या आ गई मेरी, एस। देखो, यहाँ थोड़ा समझ ध्यान से, मैच हुआ, मतलब मेरा जो पहला कैरेक्टर क्या है, अल्फाबेट। पर ए है। अब क्या कर, जैसे ही मैं यहाँ पे एफ ऐड करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा ए आ जाएगा। अब ए, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो क्या करेगा, इसको ओवरलैप कर देगा। मतलब हमें क्या करना है, कि जो इसमें सेल में ऐड करना। पड़ी है, वो एन परसेंट लगा के इसको भी ऐड करेगा। यही इसका लॉजिक है, ये भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं भाई। ठीक है, अब सेकंड मैं पैरामीटर लाऊंगा, तो आ रहा है। अब इसमें क्या है, मेरे पास ए पड़ा हुआ है, यहाँ पे आर। अब दोनों तो यहाँ पे दिखा रहा है ना ए, अब यहाँ पे क्या आ गया आर, तो इन दोनों क्या कर देगा, जोड़ देगा। अब जब मैं दोबारा चेक करूंगा, यहाँ पे क्या हो गया ए आर। अब इसमें जो वर्ड आएगा इसमें जुड़ता रहेगा। क्लियर हुआ? बोलो, आया ना? हाँ। Good.
अब मेरे पास क्या है मुझे एक ये चीज वाला। पूछनी थी। हाँ पूछो पूछो। कोड दिखाना एक बार। हम्म। ये रेंज F1I1, ये क्या है? अरे यार जब हम वन मिड टाइम चलेगा? वन टेक क्यों चलेगा? यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 31। I1 है। हाँ। ठीक है। अब ये वीव क्या कर रहा है? ये मिड का फंक्शन चला रहा है, किस पे चला रहा है? रेंज F1 पे। किस पे चला रहा है? क्या चला रहा ठीक है? है। F1। आई हाँ। आई क्या है मेरा? वन है। स्टैटिक पॉइंट। भाई हाँ मिड क्या करता है फंक्शन? मिड पे फोकस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्ट नंबर। तो वन डाला हाँ मैंने। हाँ। वन डाला वन। एक एक कैरेक्टर को चेक करना है तो वन डाल दिया मैंने। तो वन क्यों आया? तो पहले को चेक करना है। आप मुझे सेकंड को चेक करने क्या करूंगा? यहाँ पर टू कर दूंगा। है ना? अच्छा अच्छा, अब नंबर ऑफ कैरेक्टर सही है, मतलब ये वन जो है। हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर चेक कर रहा है, एक एक कैरेक्टर चेक कर रहा है। कहाँ तक करेगा? 31 टाइम्स, जहां तक ये मेरा लूप चल रहा है, तो ये और जो, हम्म। हाँ, और ये आई के बाद वन लगाया वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब एक एक कैरेक्टर हाँ उठाएगा, है ना? हाँ, एक एक कैरेक्टर चेक कर। ठीक। और लाइक क्या कर रहा ठीक है? है। क्या इक्वल है इसके बराबर? अगर है उसको वैल्यू को मैच करवा रहा है, स्ट्रिंग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे किसी को डाउट? अगर मैं स्पेशल कैरेक्टर्स देने हो तो लाइक में सारे कैरेक्टर्स टाइप करने पड़ेंगे? बताऊंगा उसका भी। बताऊंगा। मेरे पास बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर, तो क्या मैं सबट्रैक्ट करूंगा उसके अंदर? नहीं ना। बताऊंगा उसका क्या अच्छा, सोल्यूशन। उसके भी है। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताओ, ये ठीक। टैक्स वाला क्लियर हुआ? किसी को डाउट है पूछो। नहीं, क्लियर है। आशीष क्लियर है? आशीष भीम। हर्षित। हाँ अरुण, इसमें इसमें एक और क्वेरी कर सकते हैं, लाइक अभी तुम्हारा रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले से वो बहुत टफ हो रहा है। यदि हाँ अभी बोलो। टाइम हो तो अदरवाइज बाद में भी देख सकते हैं। एक, हाँ बोलो बोलो। हेलो, हाँ आ लाइक गया एक्सेल में जाना, एक्सेल में, इसमें इसमें। एक्सेल 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 में। हाँ आ गया हाँ ना। लाइक एक में लिखो, नीचे नीचे एक में लिखो, जैसे जी से शुरू करो, एक में लिखो 4D, लाइक 4 मंथ, एक एक में लिखो 4 मंथ, हाँ। वहां पे जी पे कहीं भी। जी पे। अच्छा 4M, सिंपल फोर। हाँ जैसे टूल में आया होगा, आपने भी देखा होगा, कभी 4M लिखो यहाँ पे 4 मंथ, अच्छा यहाँ फोर पे एम जी पे 4M लिखो। हाँ, उसके बाद फिर जैसे 3 वीक 3W, नेक्स्ट में, डब्ल्यू। नहीं नेक्स्ट में, नेक्स्ट सेल में, इसमें नहीं, नेक्स्ट सेल में, नेक्स्ट थ्री सेल डब्ल्यू। में मतलब हाँ हाँ 3W, फिर उसके बाद 2 डे 2D, 2D। और फिर ऐसा ही सिंपल, और फिर ये अब ये आ जाएगा 23 आवर, 23H, एच वाई नहीं, एच एच, आवर आवर। अच्छा एच। ओके। हाँ बस। अब ये हमें वैसे लाना है, हमें जैसे इन सबको मतलब वैसे मल्टीप्लाई करना है। तो लाइक एक डी का सेल हो, एक एच का सेल हो, मुझे उसके साथ लाना है ये। क्या लिखा आउटपुट क्वेश्चन में? बताओ क्या लाइक क्या। हाँ, आउटपुट जैसे एम वाले कॉलम में एक एफ पे एम लिख दो, एफ पे लिख दो कहीं पे एम, एफ वन पे। एम लिख दूं? इस सेल में एक इंसर्ट कर दो, A1 पे इंसर्ट कर दो, एक A1 पे इंसर्ट कर दो, तभी तो ले वो वहां पे लिख सकते हैं हम A1 पे। A1 पे नहीं, मतलब वैसे मतलब वैसे रो इंसर्ट कर, अच्छा कॉलम नहीं दो। रो। हाँ, अब यहाँ पे जी पे जो जी होगा ना, जी वाले कॉलम, जी वन जी वन पे यहाँ पे मंथ, यहाँ पे एम लिख दो, और ये उसके नीचे 4 यहाँ आना चाहिए, एच के नीचे, और वीक आना चाहिए वैसे। ये हाँ, डी है ना ये। फिर दोबारा ये तो एम आ गया। इसके बाद क्या कह रहे थे? आउटपुट क्या चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, जैसे टूल से जो डेटा निकलता है वो ऐसे निकलता है, इस फॉर्मेट में निकलता है, 4M 3V 2D 3H, ठीक है। हाँ अब ठीक है। इन सब में ये सब हट के आना चाहिए, मतलब मंथ के में मंथ अलग हट के आए, वीक में वीक अलग हट के आए, वैसे वीक के मतलब बदले वीक, इन आउटपुट सब का कैसे? ऐसे लाइक फोर यदि एम ये चाहिए किसी, ऐसे? हाँ हाँ ऐसे, ऐसे हाँ में चाहिए ना? हाँ हाँ, लाइक यदि ये किसी केस की AHT हो तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, मेन फाइनल आउटपुट ये है। नहीं मैं समझ गया, मैं समझ नहीं पा रहा क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन है इसका। आउटपुट तुम्हें कैसे चाहिए? हाँ हाँ हाँ, वही आउटपुट सही लिखा था, 4 के बगल में M, 3 के बगल में W, और फिर 2D के वैसे, फोर और फिर लास्ट में एक साथ कोलेटेड एम है वो। ऐसे कह रहे हो? हाँ फिर थ्री
फिर डब्लू ऐसे ना, फिर टू, हम्म ई ऐसे, फिर 20, हम्म, फिर थ्री, फिर ऐसे कह रहे हो? हाँ ऐसे कह रहे हो ना? मतलब ये इसको स्प्लिट करना है हाँ हाँ सेक्टर हाँ। वाइज, है ना? हम्म। देखो, क्या करना होगा तुम्हें पहले, ध्यान समझना, बड़ा कितनी क्वेश्चन है ये। अब ये जो कैरेक्टर है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा लूप बनाना पड़ेगा कि जहां तक मेरे यहाँ पे कैरेक्टर हो। अब मुझे नहीं पता कि कैरेक्टर शायद बढ़ भी सकता है, ये कैरेक्टर शायद यहाँ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, हाँ, उसमें मिनट सेकंड भी आते हैं, बढ़ता ही है वो, हाँ मिनट जो भी हो। सेकंड तक ही आते हैं। अब मुझे इनको मंथ वन तो स्प्लिट बहुत करना है, कम। हाँ मुझे इनको हर एक कैरेक्टर को चेक करना है, तो मतलब मेरे पास क्या है, एक ऐसा लूप बनाना है जो इसकी लास्ट रेंज निकाले। अब वो कैसे करेंगे? सब प्रोजेक्ट हुआ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लूप चलाना है कि एक काम करो आप, एक फोर, ये लूप देखो, लूप से ही करेगा सारा पॉसिबल, याद रखो ना। कहाँ चलना है, वन से लेके इसके काउंट तक, तो हाँ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेल्स, ठीक है। टू में चलेगा कॉलम, कॉलम डॉट, कॉलम डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल लेफ्ट डॉट, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ करेंगे मैसेज बॉक्स रेंज सेल्स, रोल नंबर टू, जी। अब मेरा कैरेक्टर कहाँ तक जा रहा है, फाइव की तक, ठीक है। अब फाइव करेंगे, फोर एम, टी डब्ल्यू, टू डी, ट्वेंटी थर्ड, मतलब ये लूप कहाँ तक चल रहा है, जहां तक मेरा कैरेक्टर की रेंज आ रही है। मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, मैं कर देता हूँ जी ए टू, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको लूप चलाऊंगा, ये क्या करेगा, जहां तक मेरा डेटा जा रहा है वहां तक लूप चलेगा। तो ये मेरे क्या हो गया, लूप हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको एज अ स्प्लिट करना है, कैसे करना है, सिंगल कैरेक्टर वाइज। तो मैं एक लूप, अब जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा तो समझने की ट्राई करना। अब मैं चलाऊंगा कि फोर के वन टू लैन, लैन में चलाऊंगा सेल्स, कौन सी वैल्यू डाल दूंगा, ये वाला, टू कोमा जे, ठीक है है ना। मैं यहाँ पे कर दूंगा नेक्स्ट के। अभी क्या करेगा, यहां तक चलेगा, और हर सेल में जितना करेक्टर्स है, मतलब पहले लूप, एक लूप खत्म यहां तक करेगा, और फिर इसमें जितना करेक्टर्स है उसको भी खत्म करेगा, ठीक है। अब जो भी आउटपुट आएगा मेरा, वो क्या करेंगे हम, जस्ट, यह मेरे पास क्या था, कॉलम्स था, तो मैं इसको ऑलरेडी काउंट करा दूं पहले, ठीक है। प्लस टू कर लेते हैं, होम पे आते हैं, जो कहते हैं एलएसटी लास्ट, ठीक है। अब मेरे पास क्या गया लास्ट, मतलब यहाँ पे मेरा कर्सर आ जाएगा अपने आप में। अब जो भी मेरा कर्सर आएगा, मुझे आउटपुट क्या करना है, ये वाला सेल, कौन सा, टू एल एस टी डॉट वैल्यू में क्या डाल देंगे हम, सेल्स, यहाँ पर डाल देंगे हम ये वाला सेल्स, यहाँ पे डालेंगे हम प्रीव्यू एंड
और भी यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा डेवलप एक्टर्स। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा, आई, ये के, और B। देखते एक बार चेक करते हैं ना। और आ गया एम, इस सेल जम नहीं कर रहा। टेस्टिंग नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा। 1 2 cells 2 point यहाँ तक चल रहा है। भाई टाइम पूरा ले जाएगा मेरे ख्याल में। बस हो गया बस। ऐसे के लिए बस। अगर उसकी भी क्वेरी को जो पढ़ते हुए प्रोग्राम में तो करना पड़ेगा ही ना। काफी ज्यादा नहीं कर, मैं से कर हो तो जाएगा वैसे ही, तो टाइम ही लेगा कि इतना प्रोजेक्ट बनेंगे। मैंने एक्सेल के थ्रू चैट जीपीटी से किया था, फिर मैंने एक्सेल से ही किया था तो हो गया था। मैंने चैट जीपीटी को, मतलब मैंने और एक और मेरी टीम में राम ने, हमने मिलकर चैट जीपीटी को सजेशन दिया था कि भाई ये वाला फॉर्मूला अब कोई पूछे तो बताइए उसको। हमने मीट से ट्रिम करके किया था, लेकिन अगर इससे हो जाए तो ज्यादा ये बेहतर। चलो उसको मैंने आपसे कल करता हूँ मैं, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, डन, कोडिंग से ओके मैं करवा डन। कर करवा दूंगा, ठीक ठीक है। है। मैं हाँ बैठ, हाँ, ठीक है, डन ठीक डन। है। चलो, ठीक हम ठीक। इस पे दे। अच्छा, अब मुझे तो यहाँ पे मुझे ना नंबर को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो अब बताओ इस प्रोग्राम में क्या चेंज करूंगा मैं। वहां पे जो A to Z है ना, शायद वहां पे 1 to 9 लिखोगे सर। वेरी गुड। 1 to 9 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा। 0 to 9 होगा। वेरी गुड, जीरो आई जीरो टू पर। नाइन सॉरी, हाँ। अब एक किसी किसी क्वेश्चन था यार, मुझे स्पेशल कैरेक्टर चाहिए। क्वेश्चन था ना, क्या मुझे स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसकी कॉपी करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ये डाल इसको दूंगा। अनलाइक। अननेचुरल करोगे यार।
नॉट लगाओगे ना, अनलाइक नहीं होता, कोई भी लाइक होता है। ठीक है, कुछ भी मत बोलो अच्छा। उसको। हाँ, नॉट कर दिया मतलब केवल नहीं हो। ठीक है, और इसको मैं डालता हूँ। चलो इसको हम जी भी कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करेगा, ये नंबर को और अल्फाबेट को हटा कर क्या बचेगा, इसमें से कितना बचेगा ना, ये। ठीक है, मैं और भी जोड़ देता हूँ। आया समझ में, आशीष? यस, आ गया। हाँ क्लियर हाँ। है। सिंपल है, देखो अगर मैं यार यही अगर एक्सेल में करता तो बहुत टाइम टेकिंग होता। हम्म। बट इसमें कितनी लाइन, मैं खाली इसमें 2 लाइन का कोड लिखा है बस। लूप आपको पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बस चलाना है, 3 लाइन का कोड है। 3 लाइन का भी नहीं बोलूंगा, 1 लाइन कोड है खाली ये वाला। कंडीशन बना, और इसको मैंने वैल्यू प्रिंट करा दिया। अब आपको क्वेश्चन क्या है, आपको एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालना है वीबी के थ्रू, ये आपका टास्क है। ठीक है, तो देखो ये अभी हमने क्या देखा, लूप के कुछ फंक्शन देखे सब में, हमने भी सिंगल लूप का एग्जांपल देखा है। अब थोड़ा सा मैं इसको और भी कॉम्प्लिकेट करता हूँ, डबल लूप्स। ठीक है, डबल लूप क्या है। अब देखो ये चीज आपको ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। स्टार प्रोग्राम, ये हर एक लैंग्वेज की बैकबोन होती है। और इंटरव्यू में क्वेश्चंस गाइस जरूर आता है। इसको प्लीज अच्छे से करना, जैसे स्टार प्रिंट करवाना है। ये जो पाइथन मैथन करते हैं उनको पता होगा क्वेश्चन जो भी इंटरव्यू में आता है। और याद रखना इसका लॉजिक सबका सेम ही है, तो कोई भी आप लैंग्वेज सीखोगे ना, तो वहां पे वही वही लॉजिक लगेगा यहाँ पे। तो हम खाली लूप ही पढ़ रहे हैं कैसे भी। मुझे ये स्टार प्रिंट करवाना है। देखो पहले तो इसकी ना लॉजिक समझना, लॉजिक क्या है। इसमें चलेंगे 2 लूप, एक चलेगा रो के लिए और एक चलेगा कॉलम के लिए। ठीक है, देखो थोड़ा सा ना इसमें आपको ये पता करना है कि इंडेक्शन, देखो मेन क्या था, इंडेक्स बनाना। इंडेक्स बनाना सीख जाओगे तो प्रोग्राम में कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। सब स्टार 1, देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 4i 1 to 5। ठीक है, एंड नेक्स्ट आई, ये तो आप इजीली कर लोगे। हमें बोला सेल्स 1, I डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्टार F5। ये करेगा, इसने ऐसा मुझे प्रिंट करा दिया। अगर मैं आई को यहां लिख दूं तो क्या हो जाएगा, अब ये रो वाइज प्रिंट करा देगा इसको। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, एक लूप और चलाना है, कहां तक, कि देखो इसकी भी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी भी 5 है और इसकी भी 5 है। दोनों की 5 5 स्ट्रेंथ है। तो अब मैं पे क्या करूंगा, इसी में एक लूप और ऐड कर दूंगा। रिवर्स लूप चल रहा है ना। हाँ, इसको कर दूंगा जे, और इसको भी कर दूंगा जे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कर दूंगा जे। अब लूप क्या करेगा कि ये ऐसे प्रिंट करेगा आपको। क्या तो कोई डाउट नहीं है। अब आपकी कहानी बनती है यहाँ पर।
मुझे क्या करना था कि मुझे यहां से एक करना है, यहाँ पे दो करना है, यहाँ पे तीन करना है, यहाँ पे चार करना है, यहाँ पे पांच करना है। अभी लूप क्या कर रहा है कि हर बार पांच चला रहा है, इसलिए कि पांच। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा आई, बस। अब देखो सुनो, लूप चलेगा पांच बार, बट आई कितने बार चलेगा, देखो ये कर रहा है कॉलम्स काम। तो पहले इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये बन गया, सॉरी बस, बन गया प्रोग्राम। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या टेक्निक लगाई थी, ये लूप में ही फॉलो होता है, देखो। पहला तो लूप चलेगा पांच बार, ठीक है, ऐसे चलेगा लूप। अब क्या करना है मुझे, पहले बार एक चला तो मैं कॉलम भी क्या कर दूंगा, वन टू आई। आई की वैल्यू कितनी है, वन, तो वन टू वन, एक ही बार चलेगा ना, एक से लेके एक तक। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया टू, तो ये क्या करेगा, अब ये देखो, ये ऐसे चलेगा, दो, ऐसे चलेगा ये ऐसे चलेगा, क्यों, क्योंकि ये पांच बार चलेगा, बट ये क्या है, एक से लेकर दो, तो दो बार चलेगा लूप ये, दो बार, देखो। ठीक है, तो बट मुझे क्या करना है कि सीक्वेंस में वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ कर दूंगा मैं आई। आई की वैल्यू क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव, ये बन गया तो प्रोग्राम। है ना सिंपल। आशीष, भीम, बताइए समझ में आया प्रोग्राम। इसका मैं आपको प्रैक्टिस ऐड दूंगा, याद रखना करने के लिए। बताइए गाइस, समझ में आया। हाँ ठीक है, समझ जाए। आशीष, अगर आपने लूप हाँ जी, हाँ सीखना, जी। तो आपने प्रोग्रामिंग सीख ली, ये याद रखिए। सिद्धार्थ, समझ में आया। हाँ। पाइथन में तो डिफिकल्ट होता है ना, पूरी फील्ड ले गए थे को, क्या? कह रहा हूँ, अगर हम पाइथन में कर रहे थे कितना डिफिकल्ट था ये प्रोग्राम बनाना, अब आसान हो जाएगा। प्रोग्राम। हाँ। ठीक है, बस ये तो यही है, लॉजिक का खेल, लॉजिक में समझ में आ जाए तो काम हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा और ना चेंज कर लेते हैं। अब ये मुझे ऐसे चलाना है, यहाँ पे आते हैं, स्टार, ये प्रोग्राम बनाना है। पहले कैसे था, पहले से था, अब उल्टा हो गया ये। तो देखो, प्रोग्राम यही रहेगा, प्रोग्राम कोई चेंज नहीं होगा, बस लॉजिक चेंज होगा। लूप चलेगा एक से लेकर पांच तक, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब क्या है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है, मतलब पोजीशन कहाँ हो गई मेरी, पांचवी पोजीशन हो गई। अभी जो हमने ऊपर देखा था, ये पहली पोजीशन स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पांचवी पोजीशन से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बताओ यहाँ पे क्या चेंज होगा गाइस। आशीष आप बताओ, खाली यही चेंज करना, मैं कहीं नहीं चेंज करना। जे इक्वल टू वन। सब बताओ क्या लगेगा, जे बताओ। में जे इज इक्वल टू 5। जे इज इक्वल टू फाइव, अरे यार वन टू वन है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बोलो भाई जल्दी बताओ। देखो, यहाँ करो सिक्स, यहाँ कर दो माइनस फाइव,
यहाँ कर दो 5, बंद कर दूंगा। मैंने क्या बोला था कि मुझे 5वीं पोजीशन पे चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रही, एंडिंग पॉइंट ये रही, 5, मतलब यहाँ पे लूप आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 में गया 6, 6 के तरफ 4, तो पूछे क्या बनेगी मेरी 5 एंड 4। फिर वैल्यू क्या होगी 6, आई की वैल्यू की 3, 3, 5 से चले कहाँ तक, 3 तक, यहाँ तक। फिर वैल्यू क्या है 5, आई की वैल्यू क्या होगी 4, तो 4 में 6, तो यहाँ 6 से स्टार्ट हो मतलब 4 तक चलेगा, 2 तक मतलब यहाँ तक। ये जो पोजीशन है क्या है मेरी एंड स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरी एंडिंग पोजीशन। फिर प्रोग्राम रन करते हैं ना। आ गया, ऐसे हाँ। सिंपल। हम्म। अब ऐसा समझ में आशीष, भीम, आप लोग बोलते नहीं हो। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हर्षित समझ में आ रहा है? हर्षित, यही ये लोग ना वीडियो घोषे रहते हैं बस। ये वीडियो दे देंगे, चलो काम तो दूंगा। चलो एक और प्रोग्राम लिखते हैं, फिर मैं बाइंड अप करता हूँ सेशन। हाँ, सेशन लेट स्टार्ट करेंगे। अब प्रोग्राम मुझे बनाना है ऐसा। ठीक है, ये मेरे क्या है, अपोजिट साइड डायरेक्शन से। यहाँ थोड़ा सा ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, तीसरा प्रोग्राम कराते हैं। पहले वाले लूप पे कोई चैलेंज नहीं की, हर बार मुझे एक से 5 लूप चलाने पड़ता है, इसलिए कोई चैलेंजिंग नहीं है। चैलेंजिंग कहाँ पे आपको, कि ये लूप चल रहा है 5 तक, ये चल रहा है, अब ये ना यहां से कम हो रहा है गाइस। तो सिंपल है, क्या करोगे, यहाँ पे कर दोगे 1। 1 क्यों कर दोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे हर बार लूप चाहिए, तो लूप चल रहा है सीक्वेंस में, बट नीचे की जगह कम हो रहा है बार बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 - 5। F5 करो, फिर बढ़ गया। आया समझ में भीम? कॉल करते हाँ, हैं। अरुण आ रहा है। अब तो लूप पे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं आ रहा अभी भी? आ रहा है, अभी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी बस। यार देखो, आप लोग मुझे फीस दे, आप लोग सीखोगे तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि आपका पैसा कहीं सही जगह यूज हो जाए। और ये सब चीज़ ना आपको पता है, हर एक लैंग्वेज में काम आएगी। ये याद रखना, हर एक लैंग्वेज, ऐसा नहीं है, मैं बीबी की नहीं बात कर रहा हूँ। आप यूनिक कोई भी लैंग्वेज सीखोगे, C#, .NET कोई भी सीखोगे ना, पाइथन वाइथन, इनसे वहाँ पे काम बहुत आएंगे आप। ये क्या होता है ना, ये आपके लॉजिक बिल्ड करता है, याद रखना। तो काम करते हैं, अगर इसको ना जरूर प्रैक्टिस करना, ना भूल जाओगे। देखो, कोड प्रोग्राम बहुत सिंपल है। अब मुझे लुक क्या करना है, यहाँ से 5 आना है, बट अब मुझे यहीं से भी कम करना है। तो ये 5 चलेगा, फिर ये 4 चलेगा, फिर ये, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा 5, यहाँ पे कर दूंगा 6 - 5। पहले 5 5 चलेगा, फिर आई की वैल्यू क्या हो गई 2, तो फिर 4 पर चलेगा। ठीक है, 5 से 5, और ये आएगा 1। यहाँ पे कैसे,
ये चलेगा 5। और यहाँ करते हैं 1 से लेके 5। ये चलेगा 1 से लेके 5। हम मुझे यहाँ पे कम करेंगे। ये स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे चलते हैं 5। अच्छा चलेगा। ठीक है, देखो मैंने आई क्यों लिखा है यहाँ पे गाइस, ध्यान समझना। 5 क्या है, यहाँ से चलेगा कहाँ तक चलेगा, एंड। तो फर्स्ट क्या है, आई। 5 चलेगा आई, फिर आई क्या है, 2। तो अब 5 से कहाँ चलेगा, यहाँ 2 तक चलेगा। मतलब 5 पॉइंट ये रहा, फिर 2 ये रहा, फिर उसके बाद क्या है, आई की वैल्यू 3। तो ये मेरा 5 है और आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3। फिर इस कैसे लूप चलेगा। आया समझ में गाइस। ठीक है, ठीक है, आ गया। अब लोग ये है ना, आपको भी हमने जो अभी मैं भी और टास्क दूंगा इसमें आप लोगों को करने के लिए, आपको अभी प्रैक्टिस जाएगी ये। चलो मैं आपको टास्क दूँ पहले स्टार। ईमानदारी से करना इस नोट्स बनाओ, जो मतलब कॉपी मत करना आप, ठीक है। ऐसा प्रोग्राम बनाना है आपको, ठीक है। ये लोग को ये प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। ये बनाना है नमन, कौन सा? कौन सा? ठीक है, तो गाइस आपको ये 2 प्रोग्राम बनाना है, और आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा ऐसा होगा।